वर्ष 2023 बीत गया है। एक नए वर्ष में हम कदम रख चुके हैं। ये वर्ष किसी की ज़िंदगी में कोई भी वर्ष हो सकता है। ऐसे ही करके एक एक कर बहुत से वर्षों को हम अपनी ज़िंदगी में व्यतीत कर चुके होंगे, ये सोचकर कि हम इस वर्ष ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम अपने अंदर में ऐसे सुधार लेकर के आएंगे, हम इन पापों से छूटेंगे। ऐसे भिन्न भिन्न बातों के बारे में निर्णय हमने लिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम असफल रहे और शायद कई हद तक हम हार भी मान गए होंगे। अब तो डर सा लग रहा होगा फिर से खड़े होने में, लेकिन यदि हम जीवित हैं और फिर से एक मौका हमें मिला है, तो हम ये जान लें कि हमारा परमेश्वर दूसरा अवसर देने वाला ईश्वर है। ये नया वर्ष हमारे जीवन में एक परमेश्वर की ओर से नए अवसर के रूप में हमें मिला है। परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है। दूसरा पतरस अध्याय 3 और उसके 9 वचन में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हमारा परमेश्वर धीरज धरने वाला और मन फिराव का अवसर देने वाला परमेश्वर है। वो हमें मौका देता है कि हम अपनी चाल को फिराएं और सही ओर चलें। बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है। परमेश्वर दूसरे अवसरों का परमेश्वर है। इसके अलावा परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि वह नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। इसके बजाय परमेश्वर चाहता है कि वे परमेश्वर को अस्वीकार करने के अपने तरीकों से मुड़ें और उसकी ओर वापस आएं। इससे हमारी प्रार्थना करना, जीना और आनंद मनाने के तरीका बदल जाता है। आदम और हवा परमेश्वर की इच्छा के पहले उदाहरण हैं कि कोई भी नष्ट ना हो, बल्कि सभी को पश्चाताप मिले। परमेश्वर ने जानवरों की बलि दी और उनकी नग्नता को ढकने के लिए कपड़े बनाए, और वे लगभग 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर आदम और हवा के जीवन में सक्रिय रहा। परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। उनके जीवन के अंदर परमेश्वर ने अवसरों को दिया। यदि परमेश्वर चाहता तो वो आदम और हवा के पहले आज्ञा न मानने के कारण उनको नाश कर देता, बट इसके विपरीत हमारे परमेश्वर ने उनको एक अवसर दिया। और वैसे ही अवसर बहुत सारे लोगों के जीवनों में बाइबल में हम देखते हैं। इब्राहिम, सारा, उन दोनों के जीवन में परमेश्वर ने उनको अवसर दिए। एक बार, दो बार नहीं, कई बार। और एक लंबे समय के बाद परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी हुई। ऐसे ही करके नए नियम के अंदर भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुतों के जीवन में एक नए अवसर को दिया। हम बहुत करीबी से देखें तो उन चेलों के जीवन में, पतरस के जीवन में, जो एक मामूली से काम को कर रहा था, अपनी आशा को खोकर अपनी हर एक बातों को उसने खो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक मौका दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने उसको बुलाया एक मनुष्य का मछुआरा बनने के लिए, कि वो मनुष्य को पकड़ने वाला बने। उन्हें उन आत्माओं को जो परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने के लिए उनको इकट्ठा करने वाला वो बने। परमेश्वर ने उसको मौका दिया। ऐसे ही करके उन सारे चेलों को। तो हमारा परमेश्वर एक दूसरा अवसर देने वाला परमेश्वर है। हमारे भी जीवन के अंदर उसने शायद ये दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा या किसी भी नंबर का अवसर हो सकता है। यदि हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो ये हमारे लिए एक अवसर है, और ये अवसर परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसी इच्छा हमारे जीवन में रखता है कि हम मन फिराव करें और हम उसकी ओर मुड़ें, ताकि हमारा नाश ना हो, बल्कि हम अनंत जीवन को पाएं।
परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह में इसी महानता प्रेम के कारण प्रकट हुई, जिसमें उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि कोई भी नाश ना हो, बल्कि हर एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। मेरे और आपके जीवन में फिर से नए 365 दिन, फिर से एक नया वर्ष, और इस नए वर्ष में हमारे लिए अवसर, क्योंकि परमेश्वर हमें नाश नहीं करना चाहता। हम अपने मनों को फिराएं और जिन बातों को हमने अधूरा पिछले वर्ष के अंदर छोड़ दिया या पूरा नहीं कर पाए, तो आइए एक हर्ष के साथ इस नए वर्ष को शुरू करें और इस नए वर्ष में हर एक अवसर को हम लोग बहुमूल्य जानें। हर एक अवसर को बहुमूल्य जानकर हम उसमें आगे बढ़ें और उन सारी अधूरी बातों को हम पूरा कर दें। नए वर्ष के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर हम सबके जीवन में बहुत सारे अवसरों को प्रदान करें। नए वर्ष की प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब का नया वर्ष बहुत आशीषों से भरा हुआ हो।